इन तीन चेहरों को पहचान लीजिए। वाराणसी के पुलिस थाने में उठक बैठक करते ये वो लोग हैं जिन्होंने 13 साल की एक हिंदू बेटी का धर्मांतरण कराया। 3 महीने तक उसे कैद में रखा, इस्लाम के नाम पर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन अब बाबा की पुलिस उनका हिसाब कर रही है। इन तीनों के ऊपर संगीन आरोप है। इन कट्टरपंथियों ने 3 महीने आदमपुर इलाके की रहने वाली एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसका धर्मांतरण कराया, फिर जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया। नाबालिग का पिता बेहद गरीब है, पीड़िता रिक्शा चलाता है। उसे जब इस बात की भनक लगी तो उसने बेटी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने पिता को धमकी देते हुए नाबालिग को लौटाने से इनकार कर दिया। कल 1 सितंबर को नंदू मौर्य जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक निहाल नाम के लड़के के साथ थी और निहाल के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। अब इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने और उसका निकाह करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और धर्मांतरण की बात कबूल की। अब सवाल ये है कि शहर शहर धर्मांतरण के इस गैंग का सरगना आखिर कौन है? यूपी में धर्मांतरण का ये खेल आखिर कब रुकेगा? लड़की जो तो ले गया बहका के। कौन ले गया? वो लड़का मुसलमान। अच्छा, क्या नाम है उसका? अभी हमें नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता चला तो वहाँ गए, कन्या गए थे। हाँ, तो वहाँ से तो मारने के लिए धमका रहे कि जाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हारा है क्या? हाँ, तो हम चले आए। हाँ, चले गए हम कचहरी। हाँ। कचहरी से हमारा कुछ काम हुआ। तो कचहरी में साहब से मिले थे? कचहरी? हाँ, हाँ। सीपी साहब से मिले थे, तब मुकदमा कायम हुआ तो लड़की मिल गई अब आपको? ये नंदू मौर्य हैं, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। ये रिक्शा आदि का काम करते हैं, रिक्शा उक्सा बनाते हैं, मजदूर टाइप के हैं। 2 दिन पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई एक रिक्शे की दुकान पे। तो इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हमारी जो है एक बच्ची है 12-13 साल की, जिसको कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने उठा ले गए हैं, जो अपने यहाँ रखे हुए हैं। तो फिर हमने जो है इनसे पूछा कि क्या आप कहीं और गए थे? क्या हम चौकी पर गए थे 2-3 महीने पहले, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो है हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर के यहाँ इनको ले गए। इन्होंने अपनी बात बताई। पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है आदमपुर पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए पीड़ित जो नंदू मौर्य हैं इनकी बच्ची को बरामद किया और जिसके परिवार में थी उसको भी ले आए। और लड़की ने बताया कि हमारे ले गए जब, तो उसके बाद जो है वो हमारा धर्मांतरण कराए, निकाह भी करा दिया मौलवी ने। आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले के बाद मंगलवार एक नए रैकेट का खुलासा हुआ। आगरा पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह को राजकुमार लालवानी नामक व्यक्ति शाहगंज के केदारनगर से संचालित कर रहा था। आरोपी लालवानी 4 साल पहले सिंधी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन गया था। इसके बाद उसने आगरा में अपना रैकेट बना लिया। उसके बाद वो लोगों को क्रिश्चियन स्कूलों में नौकरी और बच्चों की पढ़ाई और बीमारियों को ठीक करने का प्रलोभन देता था। राजकुमार लालवानी ने पुलिस को बताया कि इसके लिए उसे पैसे मिलते थे। पुलिस ने उसके ठिकाने से बाइबल, ईसाई धर्म की किताबें और अन्य सामग्री बरामद की। देखिए, ये वादी की सूचना पर थाना सागर में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहल्ला है वहाँ केदारनाथ, जहाँ पे एक राजकुमार लालवानी नाम का व्यक्ति है। ये कई साल से धर्मांतरण का एक रैकेट चला रहा है। इस सूचना पे हम लोगों ने तत्काल उसमें पुलिस को एक्टिवेट किया गया। इसमें जो हमने प्राथमिक जो हमने अभी तक जांच की, इसमें ये पता चला कि 4 वर्ष पूर्व राजकुमार लालवानी मुंबई गया था। वहाँ पे इसने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। फिर ये वापस यहाँ आया और अपने सिंधी कॉलोनी है वहाँ पे, ये ओरिजिनली ये भी सिंधी ही है। तो वहाँ पे लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इसने अपनाए। सीएम योगी ने चेतावनी दी थी कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले यूपी की धरती पर चैन से नहीं रहेंगे।
आज उसी चेतावनी की गूंज कुशीनगर में सुनाई दी है। कुशीनगर पुलिस का ऑपरेशन व्हील चेयर एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो स्कूल कॉलेज के जाने वाले छात्राओं की इज्जत से खिलवाड़ करते थे। अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। लव जिहाद की फिराक में थे, लेकिन ऑपरेशन मजरू के तहत कुशीनगर पुलिस ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब ये किसी को धमकी देने या फिर छेड़ना तो दूर, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपये इनाम के 2 बदमाश, उनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। असलम और जुल्फिकार, ये दोनों बदमाश छेड़खानी करना, छीटाकसी करना, कलावा पहनकर लव जिहाद इत्यादि घटना में ये सम्मिलित थे। इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी थाना रामकोला में, जहां पर इनके खिलाफ FIR पंजीकृत कराकर इनके खिलाफ पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। देर रात्रि में ये हमारी जो टीमें हैं, ये लोग घेराबंदी इन्होंने किया। ये बदमाश जो है वहाँ से आते हुए दिखाई दिए। हमारी टीम ने चैलेंज किया, इन बदमाशों ने हमारी टीम पे फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में ये असलम और जुल्फिकार जो बदमाश हैं, इनको गोली लगी है। पूछताछ के दौरान ये निकल कर आया है कि ये विभिन्न स्कूल कॉलेजेस के आसपास ये छुट्टी के टाइम पर ये घूमा करते थे, मोटरसाइकिल से घूमते थे और जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको छेड़खानी करना, छीटाकसी करना इत्यादि ये कार्य कर रहे थे। और साथ ही साथ कलावा बांधकर लव जिहाद की भी घटना में ये लोग सम्मिलित थे। और आपके माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे स्कूल कॉलेज के, चाहे प्रबंधक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे बच्चे बच्चियाँ अभिभावक हो, ऐसे बदमाशों के खिलाफ जो भी सूचना है सीधा मेरे तक पहुंचाइए, हमारी टीम तक पहुंचाइए, नीरज थाने तक पहुंचाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ में ऐसी कार्रवाई कराई जाएगी जो कि नजीर बनेगी। योगी सरकार की अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। योगी सरकार के निर्देश पर पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस, STF और ATS 2 दर्जन से अधिक अवैध धर्मांतरण गिरोहों के सरगना और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है।